नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल हमने मशीन इनपुट आउटपुट रीजनिंग का क्लास 1 पढ़ा, जिसमें मैंने मशीन इनपुट आउटपुट के लगभग सारे कंसेप्ट आपको सिखा दिए। आज क्लास 2 है भाई। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा। हालांकि उसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट आप उसको देखेंगे तो आपका एक रिदम बनेगा। क्लियर है? तो आज हम टॉपिक चालू करने जा रहे हैं भाई, कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा संदर्भ होता है। तो मैं इसको आज आपको एकदम इजी लैंग्वेज में आज आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कोडिंग एंड डिकोडिंग का मतलब होता है भाई, कैसे हम कभी किसी चीज को किसी वर्ड को कोड कर दे और उसको वापस उस फॉर्म में लेके आ जाए जिसमें हम समझ सकते हैं। वो डिकोड वर्ड होता है। जैसे आपने आर्मी वगैरह में सुना होगा, अल्फा टू चार्ली, चार्ली टू बीटा, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं लोग। ये क्या है, कोड में बात करते हैं। सेम यही कोडिंग डिकोडिंग हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो इसको मैं जितने भी कोडिंग डिकोडिंग अभी तक होते हैं उसको मैं आपको एक साथ ना इस चार्ट के माध्यम से बता देता हूँ, ताकि आपको समझ आए। ये कोडिंग डिकोडिंग का ये कोडिंग डिकोडिंग को आपको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको एबीसीडी आना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर एबीसीडी तो हमको बचपन से पढ़े हैं। बिल्कुल सही बात है, आप बचपन से पढ़े होंगे, लेकिन अब ये जो एबीसीडी है ना, इसको आपको नंबरिंग के साथ फॉरवर्ड काउंटिंग, रिवर्स काउंटिंग सब इसके साथ पढ़ना है। तो आप बहुत बार ऐसा भी याद किए होंगे कि ये इसको भी तो याद कर सकते हैं, EJOTY, EJOT, 5, 10, 15, 20, 25। आप इसको भी तो याद कर सकते हैं, बिल्कुल याद कर सकते हैं बेटा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपको जैसा भी याद रखना है आप रख सकते हैं। मैं ये कंसेप्ट हमेशा यूज करता हूँ कि भाई अगर आप एक बार ऐसा लिख दिए, आपको एबीसीडी लिखने में ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगेगा, जल्दी जल्दी पूरा लिखने में। और आप जब ये लिख लेंगे ना, तो आप देखिएगा ए का नंबरिंग जो ब्लू नंबर से किया गया है ना, वो फॉरवर्ड काउंटिंग है। आपको मालूम है भाई, पूरे अल्फाबेट्स में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 5 हमारे वॉवेल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं स्वर। 5 हमारे स्वर होते हैं, A E I O U। कौन कौन से वॉवेल्स का मैं बात कर रहा हूँ बेटा? वॉवेल्स का बात कर रहा हूँ, A E I O U। और जितने कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाई व्यंजन। तो ये कितने व्यंजन होते हैं मेरे पास? A E I O को छोड़ के बाकी पूरे 21 क्या होते हैं भाई मेरे पास? व्यंजन होते हैं। तो इसको भी हम लोग को याद रखना है कि भाई जब मैं बोला बी, तो आपको पता चलना चाहिए बी व्यंजन होता है। क्लियर है? तो और जितने रेड से लिखा हो ना भाई, ये रिवर्स काउंटिंग है। रिवर्स में जेड पहले नंबर पर, वाई दूसरे नंबर पर, एक्स तीसरे नंबर पर। मैं आपको रिवर्स काउंटिंग को भी निकालने का तरीका बताऊंगा। पहले आप वीडियो को आराम से देख लीजिए, पूरा का पूरा कंसेप्ट सीख लीजिए, क्योंकि सारा जादू इसी में है। ठीक है ना? यही वीडियो है जिसमें आपको पूरा का पूरा चीजें समझ आएगा। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहला नंबर लिखा है भाई एग्जाम। मैंने एग्जाम को दुनिया भर टाइप के कोडिंग करके रखा हुआ है। जैसे सबसे पहले एग्जाम को अगर मैंने यहाँ से चालू कर रहा हूँ मैं, कि फर्स्ट नंबर @ $, हैश परसेंटेज, तो मुझको ये पता चल रहा है कि ई का जो कोडिंग है ना, वो @ किया गया है, एक्स का कोडिंग डॉलर किया गया है, ए का कोडिंग हैश किया गया है, और एम का कोडिंग परसेंटेज किया गया है। इसके अलावा और कोई कोड नहीं है। मैं अगर मेरे कहीं पर भी ई वर्ड आएगा ना, तो मैं उसकी जगह @ यूज करूंगा। ऐसा मतलब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता। अब दूसरा कोडिंग का बात करते हैं। दूसरा कोडिंग बोल रहा है कि जैसे ये EXAM, एग्जाम को मैंने कोड किया है FYBN। तो इसमें क्या हो रहा होगा भाई? ई जो है F बन जा रहा है, एक्स जो है Y बन जा रहा है, ए जो है B बन जा रहा है, एम जो है N बन जा रहा है। इसका मतलब ये है कि सारे लेटर में क्या हुआ? +1 की बढ़ोतरी हो गई। ई में +1 करूंगा तो F आएगा, आप देख सकते हैं बेटा। एक्स में +1 करूंगा तो Y आएगा, ए में +1 किया तो B आया, एम में +1 किया तो एन आया। तो आपको क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि किसी कोड में एग्जाम को अगर मान लो कोड किया गया है यही वाला FYBN, तो मुझे बताना है भाई कि उसी कोड जैसा, मान लो मैं लव बोल रहा हूँ, लव का कोडिंग कैसा होगा? तो आपको सेम ऐसी बनाना रहता है। एल का क्या हो जाएगा? +1 करूंगा तो एम, ओ का क्या हो जाएगा? P, V का क्या हो जाएगा? W, ई का क्या हो जाएगा? F। ये आपका आंसर हो जाता है।
क्लियर है, क्वेश्चन ऐसी देता है, ठीक, आपको पैटर्न समझना है और उसके अनुसार क्या करना है, आंसर बताना है, ठीक है ना। मैं आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगा, पहले मैं पैटर्न समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए EXAM को एग्जाम को कोडिंग किया है FWBL, आराम से देखिएगा FWBL, तो आप देखेंगे भाई ई क्या बन जा रहा है, F बन जा रहा है, तो मतलब ई में +1 हुआ होगा बेटा, ई में +1 हुआ होगा, एक्स डब्ल्यू बन जा रहा है भाई, एक्स क्या हो रहा है डब्ल्यू हो जा रहा है, मतलब एक्स में एक कम हो रहा है तो +1 -1, फिर ए बी बन जा रहा है मतलब +1 हो गया, एम एल बन गया मतलब -1 हो गया, +1 -1 +1 -1 +1 -1 ऐसे ही हो रहा है। अगर मैं बोलूं एग्जाम के कोडिंग को FWBL लिख रहा हूं, तो आप इसी प्रकार से लव का भी कोडिंग बता सकते हैं, बैंक का भी कोडिंग बता सकते हैं, जैसा भी दे आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर है, ये एक चार्ट ना आपको रिवीजन करने में बहुत मदद करेगा बेटा, ठीक है, इसमें एडवांस क्वेश्चन को भी मैं डाल दूंगा। क्लियर है, देखिए EXAM एग्जाम को अगर कोड किया गया है FZDQ, इसका मतलब क्या है, ई का कोडिंग F किया गया मतलब +1, ये तो मेरे को पता चल गया, X का कोडिंग Z किया गया है, X बेटा Z बन गया, मतलब X में कितना जुड़ा 1 2, तो +2, ऐसे ए का कोडिंग डी हो गया, ए का कोडिंग 1 2 3, 3 जुड़ा तो डी आया, तो ये हो जाएगा बेटा +3, एम का कोडिंग क्यू कर दिया गया है, एम कहाँ है, ये है, तो NOPQ, एम में 4 जोड़ रहा है तो क्यू आ रहा है, तो +4 हो गया बेटा। इसी प्रकार से अगर EXAM एग्जाम का कोडिंग आपको दिया रहेगा FZDQ, तो आपको बताना है लव का कोडिंग आप आराम से बना सकते हैं बेटा, एल में +1 कर देना है, ओ में +2 कर देना है, वी में +3 कर देना है, ई में +4 कर देना है, ये आप आराम से बना सकते हैं, इसीलिए पैटर्न को पहले समझा रहा हूँ। क्लियर है, देखिए EXAM ये सब क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ये सब क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। EXAM का कोडिंग किया गया है NBYF, इसका मतलब है, यहाँ पर आप देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप आराम से देखिए बेटा, इसको ये वाला ऐसे बनेगा EXAM, तो इसका कोडिंग क्या किया गया है बेटा NBYF, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे M का कोडिंग N, A का कोडिंग B, X का कोडिंग Y, E का कोडिंग F, मतलब क्या कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कर दिया है। क्लियर हो रहा है, तो अगर मैं बोलूँ लव का कोडिंग बताइए, तो LEOVE लव का कोडिंग हो जाएगा, E का कोडिंग F, V का W, O का P, L का M, ये मेरा आंसर हो जाता है। क्लियर है, EXAM का कोडिंग कर दिया गया है बेटा YFNB, YFNB, तो ये क्या किया होगा, ये X यहाँ आ गया बेटा Y, E का F, A का B, M का N, तो उसी प्रकार से अगर मेरे को लव का कोडिंग करना होगा तो मैं कैसे करूंगा भाई, O का P हो जाएगा, L का M हो जाएगा, E का F हो जाएगा, V का W हो जाएगा, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से ये लेटर में इतने टाइप का आपके कोडिंग बार बार रिपीट होते हैं भाई, सारे एग्जाम में, ये वन टाइम बता रहा हूँ, एक बार में आपको दुनिया भर के सारे चीजें समझ आ जाएंगी, कुछ चीजों को मैं एडवांस में ही अभी आपको पढ़ाऊंगा, तो बस थोड़ा सा सब्र रखिए, आपको मल्टीपल क्वेश्चंस में कराऊंगा, करीब नहीं भी तो आप इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि आपका पूरा लॉजिक एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, भरोसा रखिए। यहाँ पर क्या है, देखिए EXAM का कोडिंग किया गया है 524 113, तो ये जो है ना, इसको बोला जाएगा भाई फॉरवर्ड काउंटिंग, ये कौन सा काउंटिंग है बेटा, फॉरवर्ड काउंटिंग, काउंटिंग नंबर रख दिया है, ई कितने नंबर पे है, तो ई है 5 नंबर पे, एक्स कितने नंबर पे है, एक्स 24 नंबर पे है, ए 1 नंबर पे है, और एम कितने नंबर पर है, 13 नंबर पर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये काउंटिंग हो गया। हमेशा आपको ऐसे ही लिखना है बेटा, ABCD से लेके एम तक, फिर यहीं से NOPQRST ऐसे लिखना है, इससे क्या होगा, आपको ये भी पता चलेगा कि M का उल्टा N होता है, L का उल्टा O होता है, K का उल्टा P होता है, J का Q होता है, I का R होता है, H का S, G का T, F का U, ये सब आपको ना रिवर्स में भी मिल जाएगा बेटा, रिवर्स में भी ऐसा, ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे बेटा रिवर्स का भी, ये आपको रिवर्स भी इससे पता चल जाएगा,
तो कुछ भी चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप आराम से क्या कर सकते हैं, सारे चीजों को इजीली बना सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए लिखा है EXAM का कोडिंग किया गया है 2232614। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ई का कोडिंग किया गया है 22, मतलब ये हो गया बेटा रिवर्स काउंटिंग। रिवर्स काउंटिंग, रिवर्स काउंटिंग का मतलब है विपरीत में अगर काउंट कर रहा है तो जितने रेड में है ना वो विपरीत कलर वाले हैं। मैं बोला था ई कितने नंबर पे आ रहा है भाई, तो ई नंबर पे आ रहा है 22, तो ये 22 पे आ रहा है ई। उसके बाद एक एक्स कितने नंबर पे आ रहा है, तो एक्स आ रहा है बेटा 3 नंबर पर। उसके बाद 26 ए कितने नंबर पे आ रहा है, तो 26 पे आ रहा है। 14 एम कितने नंबर पे आ रहा है, तो एम यहाँ पर 14 नंबर पे रिवर्स काउंटिंग में आ गया, ठीक है ना। ये ऐसा भी हो सकता है। अब लिखा है भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अभी ALP में ना भर भर के इससे क्वेश्चन बनाया था और बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा था, ठीक है ना। देखिएगा ये बहुत आसान था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए EXAM, तो ई का कोडिंग कर दिया गया है 10, एक्स का कोडिंग कर दिया गया है 19, ए का कोडिंग कर दिया गया है 6, एम का कोडिंग कर दिया गया है 8। तो आप देखेंगे भाई ई एक्चुअल कितने नंबर पे था, तो ई 5 नंबर पे था, लेकिन कोडिंग कितना कर दिया उसमें, 10 नंबर कर दिया, ठीक है। अभी और देखते हैं एक्स कितने नंबर पे था, 24 नंबर पर था। फिर इसमें क्या कर दिया है, एक्स मेरा 24 नंबर पे था, 24 में क्या कर दिया भाई, इसको कम करके कहाँ कर दिया 19। तो आपको ये समझ आ रहा होगा बेटा कि ई ना एक वॉवेल है भाई, मैं बोला ना वॉवेल्स की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, A E I O U। तो मेरे को ये समझ आ रहा है जो वॉवेल है ना उसमें 5 जोड़ रहा है और जो कॉन्सोनेंट है उसमें 5 घटा दिया गया है। जितने स्वर है ना उसमें 5 जोड़ दिया है और जितने व्यंजन है उसमें 5 कम कर दिया गया है। तो ई में 5 जोड़ा तो 10 आ गया बेटा, एक्स में 5 कम किया तो 19 हो गया। ए एक नंबर पे है, वॉवेल है, स्वर है, तो इसमें 5 जोड़ेगा तो क्या आ गया बेटा 6, तो ये 6 हो गया। ऐसी एम कितने नंबर पे है, एम 13 नंबर पर है, इसमें 5 घटा देगा तो कितना आएगा बेटा 8। तो मेरे को ये समझ आया कि वॉवेल्स में क्या कर रहा है बेटा, वॉवेल्स में ये क्या कर रहा है +5, और कॉन्सोनेंट जितने व्यंजन है कॉन्सोनेंट उसमें क्या कर रहा है भाई -5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से बना के देखना है, ठीक है ना। थोड़ा पसीना पसीना हो जा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। देखिए अब है EXAM को लिखा गया है भाई 22, तो ये क्या है भाई 22 क्या है। अब ये इससे तो कहीं तो कुछ मिल नहीं रहा है, ई का 5 है, एक्स का 24 है, ऐसे तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे को डायरेक्ट ये समझ जाना है भाई कि यहाँ पर कितने वॉवेल्स हैं, तो 2 वॉवेल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट है, कितने व्यंजन है, 2 व्यंजन है, तो ये लिख दिया है। ऐसे मेरे को बोलता है लव का कोडिंग क्या होगा, अगर मेरे को बोलते रहता है कि एग्जाम का कोडिंग अगर मैं लिखा हूँ 22, तो इसी टर्म पे लव का कोडिंग क्या होगा, तो लव में कितने वॉवेल्स है भाई, ओ है, ठीक है, ई है, 2 वॉवेल्स है, वी और एल ये क्या आएंगे भाई, ये कॉन्सोनेंट है, तो इसका भी आंसर होता है 22, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हमको डायरेक्टली ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना। आपको बार बार आप इतने बार प्रैक्टिस कर लीजिए, इतने बार ये चीजों को देख लीजिए कि आपके पास में ना ये ऑप्शंस है, आप तुरंत तुरंत लगा सके, क्लियर है। देखिए अब EXAM एग्जाम को लिखा है भाई 43, ये 43 क्या है, ये 43 क्या होगा, तो 43 होगा भाई फॉरवर्ड एडिशन। ये फॉरवर्ड एडिशन है, ये मतलब एडिशन, एडिशन का मतलब है योग। ये क्या हो रहा है बेटा, ई का होता है 5, एक्स का होता है 24, ए का होता है 1 और एम का होता है 13। ये सबको मैं जोड़ूंगा ना 24, 5 और 1 6, 6 और 24 कितना होगा 30, 30 और 13 कितना होगा बेटा 43। तो ये एडिशन है। तो अगर मैं बोला एग्जाम को अगर मैं लिख रहा हूँ 43, तो लव को कैसे लिखूंगा बेटा, तो लव को लिखूंगा भाई एल का कोडिंग कितना नंबर है भाई, एल वहां पे देखूंगा तो 12 नंबर है, 12 प्लस ओ कितने नंबर पर है, तो वो यहाँ पर देखूंगा भाई 15 नंबर पर है, ठीक है। वी कितने नंबर पर है, तो वी 22 नंबर पर है, तो 22 कर दिया। ई कितने नंबर पर है, तो ई 5 है, तो 5 कर दिया। आपको इसको करना है 5 और 2 7, 2 9 5 14, 1 2 3 2 5, ये 54 आ जाएगा इसका आंसर। आप अगर उंगली में गिन रहे हैं बेटा तो आप उंगली में ही गिनिए, इसमें कोई बुराई नहीं है बेटा, जिस चीजों पे आपका प्रैक्टिस पहले से है आप उसी को फॉलो कीजिए, ठीक है।
अब लिखा है भाई EXAM को लिख दिया है 1560, तो E का कोडिंग 1, X का 5, A का 6, M का O। इसका कुछ लॉजिक नहीं है बेटा, ये जो है ये मल्टीप्लीकेशन है, ये मल्टीप्लीकेशन है। आप बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन, सेम इसी का बेटा, आप मल्टीप्लाई करके देखिए 5 इंटू 24 इंटू 1 इंटू 13 आपको मिल जाएगा 13 पंचे 65, 65 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1560 ही आएगा, ठीक है ना। ये है भाई, यहाँ पर लिखा है इस जगह पर PAXP, ये ऐसे लिखा है। तो E का ये जो B है, ये एक काम दिख रहा है, मतलब देखिए BAXP का मतलब ये B, देखिए आराम से देखिएगा बेटा, E को लिखा है B, E को क्या कोड किया गया है B, तो E का कोडिंग क्या कर दिया गया है बेटा B, तो 1 2 3 E में 3 कम किया है ना, तो B आया भाई। E में क्या किया है, 3 कम किया है, ध्यान से देखिएगा, E में 3 कम किया है। X का कोडिंग कर दिया है A, X में भी 1 2 3, X के कोडिंग को बढ़ा दिया गया, X Y Z A, फिर से A आ गया, X बढ़ रहा है भाई, X में क्या किया +3 कर दिया, फिर ए का कोडिंग क्या किया है X, ए का कोडिंग क्या कर दिया है, फिर 3 कम कर दिया है, तो यहाँ पर -3, ठीक है। फिर P, यहाँ पर क्या है M का कोडिंग किया गया है P, M का कोडिंग क्या कर दिया गया है M N O P, N में बढ़ा दिया गया है, तो ये +3 कर दिया। इसका मतलब मेरे को ये समझ आ रहा है कि जितने वॉवेल्स थे ना, वॉवेल्स, तो वॉवेल्स में क्या किया है बेटा, ये जगह पे वॉवेल्स में क्या किया है -3, और जितने व्यंजन थे कॉन्सोनेंट थे उसमें क्या कर दिया है भाई प्लस। ये आपको अगला कोडिंग दिया गया है भाई, EXAM को कोड किया गया है VCZN, तो इससे आपको ये समझ जाना चाहिए भाई कि E का क्या किया है V किया है, मतलब E के जस्ट उल्टे में क्या है V है, फिर ऐसी X का C कर दिया है, तो X का रिवर्स कौन होता है भाई C होता है, तो C लिख दिया है। A का रिवर्स Z होता है, तो A का रिवर्स Z होता है। M का रिवर्स N है, तो M का रिवर्स N है। ये आपको तुरंत तुरंत दिख गया। ये है भाई बेसिक चीजें जिससे आपको कोडिंग डिकोडिंग क्या होगा सॉल्व होगा, क्लियर है। और ये नंबरिंग तो आपको याद रखना ही है। अब मैं मल्टीपल क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, जिसको आपको और अच्छे से क्या करना है समझना है। मैं डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल के हिसाब से आपको बता देता हूँ, आप जितने बार उसको पढ़ लेंगे उतना अच्छा है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं मॉडल नंबर 1 में। ये तो बेसिक था, ये बेसिक था। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं, क्वेश्चन का वैरायटी कैसे कर सकते हैं, इसको बनाएंगे, ठीक है।